हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं वापस आ गया हूँ। आज यार स्कॉलर्स एकेडमी की तरफ से मैं हूँ अलक्षेंद्र राजादा। और आपको आज मैं एक स्टूडेंट्स लाइफ का एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसे कहते हैं फ़िज़िकल फिटनेस। ठीक है, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी लाइफ का सबसे एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है फ़िज़िकल फिटनेस। आजकल हर कोई अपने अपने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, स्टडी कर रहा है। बच्चों को भी कहा जाता है बेटा पढ़ो, ध्यान लगाओ, लेकिन एक और चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, कई पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वो है बच्चों की फ़िज़िकल फिटनेस। या फिर आपके भी लाइफ में हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी हो, आप बहुत वेल सेटल्ड हो, बट आपकी फ़िज़िकल इतने फिट नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण आता है कि बचपन से ही इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, और जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है तब इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे स्टडी करने में लगे रहते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी करते रहें, लेकिन साथ साथ अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएगी, और एक एक करके आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आप भी फ़िज़िकली फ़िट हो सकें, या आपके बच्चे या आपकी फैमिली में जिसको भी अगर आप फ़िज़िकली फ़िट रखना चाहते हैं तो वो हो सकता है। ठीक है, या आप खुद भी होना चाहते हो। ठीक है, तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िकल फ़िटनेस और वेलनेस क्या होती है। फ़िज़िकल फ़िटनेस एक इंसान की कैपेबिलिटी होती है कि मतलब कि उसकी क्षमता होती है कि वो दिन भर का अपना काम कर ले, उसके बाद भी वो कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ मतलब खेल सकें, और उसके बाद भी कुछ इतनी है उसके बाद ताकत बचें कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई अचानक काम उसे करना पड़ जाता है बड़ा, तो भी वो कर सकें। ये होती है उसकी फ़िज़िकली फ़िट होने की पहचान। अगर इस तरीके से इंसान काम कर सकता है तो उसे फ़िज़िकली फ़िट कहा जाएगा। दूसरी चीज़ आती है वेलनेस। तो एक इंसान के जो पूरी बॉडी के काम करने का तरीका है, अगर वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है उसकी बॉडी, और दूसरी बात कि वो एनवायरनमेंट से कितनी जल्दी वो अडॉप्ट कर लेता है, कि मतलब जैसे वो गर्मी से एकदम सर्दी हो जाए या बारिश हो रही है, ये मौसम के चेंज और पानी के चेंजेस को वो कितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकता है। तो ये पूरी बात आती है वेलनेस की। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फ़िज़िकल फ़िटनेस और वेलनेस एक किसी भी पर्सन की। तो हम फ़िज़िकल फ़िटनेस या वेलनेस इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको देखते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले आपका सबसे बच्चों का फेवरेट होता है, वो होता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, आप स्पोर्ट्स बच्चों को खिलाइए या खुद खेलिए, उससे आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत इंप्रूव होगी। गेम्स खेलने से आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि गेम्स आपको थोड़ा रिलैक्स भी करता है। दूसरा, ये आपका माइंड को शार्प भी करता है जब आप उसे खेलते हो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, दूसरी स्पोर्ट्स आप जितना ज़्यादा खेलोगे उतना आपका शरीर खुलेगा और आप बिल्कुल एक्टिव स्टेट में आ जाओगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है गुड न्यूट्रिशन। एक अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फ़िज़िकली फ़िट होने के लिए। जितना अच्छा न्यूट्रिशन आप ले रहे हो उसमें आपको सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल आप सही मात्रा में लोगे, तभी आपकी बॉडी बिल्कुल फिट तरीके से काम कर पाएगी। इसलिए दूसरा पॉइंट जो है गुड न्यूट्रिशन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे मतलब कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मतलब जो भी सही मात्रा में न्यूट्रिशन है वो आप टाइम टू टाइम लेते रहिए, ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को हम मिस कर देते हैं, क्योंकि प्रोटीन की चीज़ें हम इतनी नहीं लेते हैं। तो आप एक प्रोटीन शेक टाइप की कुछ चीज़ ऐसे इस तरीके से आप ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कोई भी एक प्रोटीन पाउडर लेके आप नॉर्मल ले सकते हैं। जैसे कि रिकमेंड करूँ अगर तो मैं बी प्रोटीन, या फिर आप ले सकते हैं प्रोटीन एक्स। इस तरीके के अच्छे अच्छे प्रोटीन्स आते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं करते हैं और आपको फ़ायदा ही पहुँचाएंगे, प्रोटीन की कमी को पूरा करेंगे। इसके बाद आती है तीसरी चीज़, नो टू अल्कोहल एंड ड्रग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शौक में अल्कोहल और ड्रग्स ले लेते हैं, और ट्राई करने के बहाने कहते हैं कि चलो नई चीज़ें करके देखेंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली आपका नुकसान ही कर रहे हैं। अल्कोहल से भी आपके गला भी ख़राब हो रहा है, आपके बॉडी भी ख़राब हो रही है, आपका माइंड भी डल होता जाएगा धीरे धीरे। ड्रग्स से भी सेम, आपका माइंड बिल्कुल ही आपका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा ब्रेन का, और उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी माइंड की, आप सही से वर्क नहीं कर पाओगे। चौथी चीज़ आती है नो टू स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्मोकिंग करने से आपके हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये आपको मैंने पहली बार मतलब मेरे से क्या आपने कई बार सुन रखा होगा कि लंग्स का नुकसान होता है। अगर मैं आपको एक्चुअल जेन्यून इसका नुकसान बताऊं तो आपकी ब्रीदिंग ख़राब हो जाती है। लंग्स आपको होते हैं फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन आप अगर स्मोकिंग करते हो तो लंग्स के अंदर ये कार्बन के पार्टिकल्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। धीरे धीरे आपको सांस लेने में इतनी तकलीफ़ होती है कि आप धीरे धीरे
लंग्स की डिसीज़ क्रोनिक बन जाएंगी और आपको अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके बाद आता है टू हैव फन एंड फ्रोलिक। अगर आपको वेलनेस अपनी इम्प्रूव रखनी है तो आपको थोड़ी मस्ती भी करते रहनी चाहिए, फन एंड फ्रोलिक एक्टिविटीज़ करते रहनी चाहिए। ठीक है, हर समय सीरियस रहने की भी कोई बीमारी नहीं लगाओ यार, थोड़ा सा मज़े करो, थोड़ा इन्जॉय करो लाइफ को। ठीक है, लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम्स है, सबको सोल्व करते रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सीरियस होकर बने रहो। जैसे आप ही सबसे बड़ा मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो, मैं मानता हूँ आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इतने भी नहीं हो कि आप अपनी सेहत को भूल के अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे रहो। आप प्रॉब्लम्स में उलझे हुए, इसका मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना टाइम अपने लिए भी निकालना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को एंजॉय करते रहना है। इसके बाद एक और पॉइंट जो आता है वो होता है एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी होना चाहिए। एक्टिव मतलब कि आप स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हो लिफ्ट की जगह, या फिर आप रनिंग करते हो सुबह मॉर्निंग में, अलग अलग चीज़ से एक्टिव आपका लाइफस्टाइल हो सकता है। और हेल्दी में आ जाता है आपका कि आप किस तरीके का फूड ले रहे हो, आप जंक फूड तो नहीं खा रहे हो, आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें वो न्यूट्रिशंस हैं जो ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, ये सब आपका आता है हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो ये दो चीज़ें भी आपकी बहुत ज़रूरी हैं। तो इन सारी चीज़ें अगर आप मेथड्स को फॉलो करोगे तो आपका वेलनेस और फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होगी। इसके बाद फिज़िकल फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर आते हैं। फिज़िकल फिटनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी जो हार्ट और लंग की डिसीज़ है ये भी रिड्यूस होती हैं, और क्या कहते हैं मतलब उसका बहुत ही कम हो जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी होने की। आपको कोई दिल की बीमारी नहीं होती है और फेफड़ों में कोई बीमारी नहीं होती है, आप बहुत जल्दी ठीक रहते हो और आपका ओवरऑल आपकी जो सेहत होती है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद आती है वन कैन परफॉर्म रूटीन वर्क ईजिली। ठीक है, मतलब कोई भी आप अपना जो रोज़मर्रा का काम होता है वो बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसको करने में आपको ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा, बड़े आराम से करोगे, मज़े से करोगे, कोई उसमें आपको मतलब ऐसा नहीं लगे बोझ सा है आपके ऊपर काम। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है इट इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन। मतलब कि आपकी जो ज़िंदगी के जितने साल है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। या तो करो फिज़िकली फ़िट रहो, थोड़ा उम्र बढ़ाओ अपनी। आजकल वैसे भी देखो 80-100 साल भी कोई कोई चले जाते हैं, तो आप जी लोगे 100 साल तो क्या है, अच्छा है, कुछ अगर अच्छा कर सकते हो दुनिया के लिए तो आप बिल्कुल जियो, मेरी तरफ से कोशिश है आपको। इट इम्प्रूव्स पोस्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, इससे आपका जो पोस्चर होता है पर्सनल अपीयरेंस भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बड़े सारे लोग जो होते हैं उनके बड़े अजीब अजीब से पोस्चर होते हैं, मतलब झुके हुए से कंधे होते हैं और मुंह थोड़ा आगे की तरफ झुका के रखते हैं। आजकल स्मार्टफोन्स यूज़ करते करते उनके मुंह थोड़े आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, जबकि हमें हमारी जो बॉडी होती है तो उनको स्ट्रेट रखना चाहिए। माउथ जो आपका हेड है वो बिल्कुल बैक आपकी पीछे बैकबोन के बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, तिरछा ज़्यादा आगे ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पोस्चर फिट रखना चाहिए। इससे क्या होता है जो आपका पोस्चर होता है वो भी इम्प्रूव रहता है। दूसरी जो आपका क्या कहते हैं पर्सनल अपीयरेंस है कि आप किस तरीके से दिख रहे हो वो भी थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, जितना आप सही तरीके से अपनी बॉडी को रखोगे उतना आपको बॉडी भी आपको अच्छे तरीके से रखेगी। इट एनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपकी जो काम करने की क्षमता है और जो भी आप काम कर रहे हो उसकी मतलब एक निखार आ जाएगा उस काम में। जो भी आप काम कर रहे हो वो एक तेज़ी से बढ़ने लगेगा, काम और अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है, जितने ज़्यादा फिजिकली फिट होगे और वेल हो गए। इट इम्प्रूव्स द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कहता है कि जो किसी भी इंसान की मानसिक क्षमता है उसको भी एकदम बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा खेलना भी पढ़ाई के साथ ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मानसिक क्षमता बढ़ती है तो बच्चा आराम से फिर अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, माइंड उसका डेवलप होगा, माइंड उससे ग्रो करेगा तो वो अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा और उसको मज़ा भी आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कंट्रीब्यूट टू वेलनेस बाय डेवलपिंग द वेरियस फिजिकल फिटनेस। ठीक है, स्पोर्ट्स और गेम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वेलनेस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वेलनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कैसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। ठीक है, स्ट्रेंथ होती है आपकी कितनी आपकी मजबूती है, स्पीड आप कितनी तेज़ी से चल सकते हो, एंडोरेंस कितनी आपकी क्षमता है किसी भी चीज़ को सहन करने की, फ्लेक्सिबिलिटी आप कितने आप मतलब ये आप कितने बेंड कर सकते हो अपनी बॉडी को। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ जिसमें आप मतलब हाथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हाथ और आँखों का कोऑर्डिनेशन, साथ में काम कर सकने की एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारी एबिलिटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं आपकी। गुड न्यूट्रिशन मीन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिशन का, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए होते हैं जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारे क्या हैं, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छे न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप इन न्यूट्रिएंट्स को बड़ी सही मात्रा में ले रहे हो। ठीक है,
ऑलवेज से नो टू एल्कोहल एंड ड्रग्स इफ़ यू वांट टू एंजॉय हार्टी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो अगर आप अपने पूरी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो प्लीज़ स्मोकिंग और अल्कोहल ना करो, उसको बिल्कुल ना करो। ड्रग्स, अल्कोहल इन सबसे दूर रहो, क्योंकि इससे आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे तो आपके पास लोग भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, फ्रेंड्स आपके बनेंगे, सोशल सर्कल भी आपका अच्छा हुआ। ठीक है, और अगर नहीं भी बनाया सोशल सर्कल तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, आपके लिए अच्छा है। अकेले भी रहना चाहो, कैसे भी रहना चाहो, आपको इस बॉडी के साथ रहना है तो इस बॉडी को अपना अच्छा बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिसीज, इंक्रीजिंग द स्पैन ऑफ हेल्दी एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ओवरऑल ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफस्टाइल को भी इंक्रीज अच्छा बना रही है, दूसरा आपके लाइफ को भी बढ़ा रही है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा फिजिकली फिट और वेल होगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ टाइम बढ़ेगी। ठीक है, तो आपसे मैं होप करता हूँ कि आप इसी तरीके से अपनी फिजिकली फिट रखने के लिए वो अपना प्रयास करते रहें। ठीक है, मैं आपको और अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा, जिसमें आपको और अच्छी तरीके से मैं आपको फिजिकल फिट के बारे में फिट रहने के लिए और आपको टिप्स और ट्रिक्स देता रहूँगा और आपको इसी के बारे में और नॉलेज भी दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करो यार। ठीक है, मैं बना रहा हूँ बड़ी प्यार से आपके लिए, आप भी अगर मुझे प्यार अपना शो करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना यार चैनल AR स्कॉलर्स अकेडमी, इसमें बेल का आइकन जरूर दबाना ताकि आप नोटिफाइड रहो जो भी वीडियोज़ में शेयर करूँ। नहीं, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।